जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। वहां की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने पुलिस के डर को और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। वहां अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, साधु ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ दूं? कुमार ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुमार समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, साधु ने कहा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे हर डर और कमजोरी को सामने लाएगी। अगर तुम इसे सहन कर पाए, तो यह तुम्हें अपना बना लेगी। साधु के ये शब्द सुनकर कुमार की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले ही पल
साधु ने लॉकेट को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया वास्तविक नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधकार था और बीच बीच में चमकती रोशनी। कुमार ने महसूस किया कि यह शायद उनके मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है, साधु की आवाज गूंजी। यहाँ तुम्हारे हर भय, हर पछतावे और हर सच्चाई का सामना होगा। कुमार ने देखा कि उनके सामने उनके पिता की छवि खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनकी नौकरी के खिलाफ थे। उनके पिता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। कुमार का दिल भारी हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वह किया जो सही था। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा।
तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर दे रहा है। यदि तुम सही निर्णय लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है।
तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना, क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है, वह व्यर्थ नहीं जाता। वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है।
रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने